देखो, अकबर का जो था वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक से शासनकाल रहा है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम थे। इसकी धाय मां महामनगा थी। अकबर को बचपन में अस्करी ने पाला और फिर काबुल में कामरान के पास भेज दिया। 1547 से अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। अकबर की प्रथम पत्नी हिंदाल की पुत्री रुकैया थी, जो उसके चाचा की पत्नी थी। अकबर चाचा की पुत्री थी। देखो, 1555 में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, इस युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर भी भाग लिया। यह युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकार बनाया और लाहौर का सूबेदार बनाया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब का सूबेदार था। 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। 14 फरवरी 1556 को पंजाब से के कालानौर गुरदासपुर में मिर्जा अब्बुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के समय अकबर अल्पायु था, अतः बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। बैरम खान अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, किंतु इससे पहले ही आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू आगरा पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ हेमू ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। हेमू दिल्ली का एक बनिया था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। दिल्ली में मुगल सेनापति तरवी बेग ने बैरम खान को भारत छोड़ने की सलाह दिया, जिस कारण बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। और 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया। यह युद्ध अकबर का शासक बनने के बाद पहला युद्ध था, 1556 का पानीपत का युद्ध। ठीक ना। देखो, अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खान अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया और उसे खाने की उपाधि से सम्मानित किया। देखो, बैरम खान जो था शिया था, जबकि दिल्ली का अधिकांश जनता सुन्नी था। यही विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप ले लिया और 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। अकबर ने बैरम खान को हरा दिया और बैरम खान के आगे दो प्रस्ताव रखा। पहला, बैरम खान या तो दूर के किसी सूबा राज्य के सूबेदार बन जाए या बैरम खान हज यात्रा पर चले जाए। बैरम खान बूढ़ा हो चुका था, चूंकि इसलिए इन्होंने हज यात्रा को चुना। हज पर जाते समय गुजरात के मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। हज पर जाते समय गुजरात के मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम था तथा इसकी पत्नी सलीम बेगम थी। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर लिया। 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खान के संरक्षण से मुक्त हुआ तो अपनी धाय मां महामनगा के प्रभाव में आ गया और 2 वर्ष तक उनके प्रभाव में रहा। इन 2 वर्ष के शासन को पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा का शासन, हरम दल का शासन या अतका का खेल का शासन कहा जाता है। 1562 में अकबर हरम दल से प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। 1562 में दास प्रथा अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर का अंत और 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया और इसी फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना का शुरुआत कर दिया। देखो, 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना की, जो कहाँ, आगरा के समीप है, और 1575 में इसी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कर दिया। इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने धर्म की विशेषता का उल्लेख करते थे, किंतु बहुत ही जल्द यह इबादत खाना को बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ मारपीट शुरू हो जाती थी। अकबर की इस नीति को सुलह एक कुल की नीति कहा जाता गया है। 1578 में सभी धर्मों के लोग के इबादत खाना में प्रवेश, अकबर ने अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया, जो केवल खलीफा धारण करते। देखो, 1575 में इबादत खाना स्थापना हुआ और इबादत खाना में मार लड़ाई के चलते बंद हो गया। लेकिन 1578 में क्या होता है कि पुनः प्रवेश कराता है और अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण करता है, जो केवल खलीफा धारण करता था। तो 1579 में 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत धार्मिक मामले में अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धार्मिक विवादों को राजा हल करेगा
किंतु कुरान पर राजा का कोई अधिकार नहीं रहेगा। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा किया था। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। यह धर्म मानने के लिए कोई बात नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर थी। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेशदास बीरबल था, तो जानते हैं। देखो, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित या पंडित कहिए अबुल फजल थे। उनके धार्मिक गुरु अब्दुल लतीफ थे। अकबर के धार्मिक जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव था। देखिए कैसे, 1583 में अकबर ने हिजरी संवत की जगह नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। 1583 में हिजरी की जगह इलाही जारी किया। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम दास तथा कुंभन दास रहते। देखिए, जैसे अकबर के दरबार में रहता था ना विद्वान, तो हुमायूं के दरबार में जो चित्रकार रहते थे, देखो मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के दरबार में दो चित्रकार थे। अब आइए अकबर पर। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभन दास रहते थे। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मेहर जी राणा रहते थे। इन्हीं से अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। ईसाई धर्म के एका बीबी रहते थे। अकबर के दरबार में जैन विद्वान हरि विजय सूरी तथा जीनचंद्र सूर रहते थे। अकबर ने इन्हें गुरु की उपाधि दिया था। अकबर ने चौथे गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर ने इनसे सर्वाधिक प्रभावित था। इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। देखो, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है और फतेहपुर सिकरी शहर का वास्तुकार बहाउद्दीन था। फतेहपुर सिकरी शहर का वास्तुकार बहाउद्दीन था। देखो, इसी तरह हुमायूं का जो था ना, हुमायूं को मकबरा ईरानी पद्धति वहाँ दिल्ली में है और इसका वास्तुकार था मिर्जा ग्यास बेग। देखो, अकबर का मुद्रा प्रणाली। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए थे। पहला बात तो ये, राम सीता प्रकार के सिक्के चलाएगा। अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्कों को भी निरंतर जारी रखा। अकबर का 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था और शेर शाह का 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का इलाही तथा आयताकार सिक्का जलाली कहलाता था। 1 इलाही बराबर 10 रुपया। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था थी। देखो, जाब्दी व्यवस्था प्रणाली। भूमि के माप आकार के आधार पर टैक्स लिया जाता था। इसी को जाब्दी प्रणाली कहते थे। कनकुट प्रणाली। कनकुट उपज के ध्यान में रखकर लगान निर्धारण व्यवस्था को कनकुट प्रणाली कहते थे। आय ने 10 साल टोटल मन ने लाया था, 10 साल की कुल उपज पर लिया जाता था। नोट। भू राजस्व को खराज भी कहते थे। यह उपज का 1/2 से 1/3% तक रहता। देखो, इसे 1/2 50 से 33% तक रहता था। अकबर ने भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा था। पोजल भूमि, प्रति वर्ष खेती होता था। प्रति भूमि, 1 वर्ष के अंतराल पर खेती। चाचर भूमि, 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। बंजर भूमि, यहाँ खेती नहीं होती थी। फिर से, पोजल भूमि, प्रति वर्ष खेती। प्रति भूमि, 1 वर्ष के अंतराल पर खेती। चाचर भूमि, 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। बंजर भूमि, यहाँ खेती नहीं होती थी। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को 4 श्रेणी में बांटा। देखो, खालसा भूमि, यह सरकारी भूमि होती थी। जागी भूमि, मनसबदार को दी गई भूमि थी। पेवाकी भूमि, यह सरकार के अधीन रहती थी। इसके द्वारा जागीरदारों के घाटे की पूर्ति की जाती थी, इसलिए पेवाकी भूमि कहते हैं। मदमास भूमि, यह दान में दी जाती थी। देखो, अकबर का जो था नवरत्न, अकबर का नवरत्न कैसे होगा? देखो, अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। पहला बीरबल, इसका नाम महेशदास था। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू राजपूत था। यह अकबर के प्रधान सलाहकार था। इसकी मृत्यु 1586 में कश्मीर के यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय होगी। अकबर ने इन्हें कवि राज व राजा की उपाधि प्रदान किया था। देखो, तानसेन, यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। इसकी प्रमुख रचना मियाँ का टोपी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, दरबारी कंदरा, या अकबर ने इन्हें कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। किसको? तानसेन को। इनकी रचना, इनका ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे, रचना मियाँ का टोपी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, दरबारी कंदरा। देखो, मानसिंह, यह आमेर के राजा भारमल का पोता भगवान दास का बेटा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता। अकबर ने इन्हें अमीर अल उमरा की उपाधि दिया था। अमीर अल की उमरा की उपाधि मानसिंह को सम्मानित किया था।
टोडरमल यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आयन 10 साल लेकर आए। राजा टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में कार्यरत थे। देखो अबुल फजल यह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इससे अकबरनामा तथा आयन एक बड़ी पुस्तक लिखी जिसमें अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई। इस पुस्तक के 3 भाग है। तीसरा भाग आयन अकबरी कहलाता है जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा है। 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इसकी हत्या कर दी जब वो दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे थे। देखो एक चीज़ याद रखो, बैरम खान के बेटा का नाम क्या था? बैरम खान के बेटा का नाम था अब्दुल रहीम था, ठीक ना। ये अबुल फजल है, ये अलग है। वो अब्दुल रहीम जो था खाना था, ठीक। देखो फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे जो कवि के पद पर थे। इन्होंने गीता तथा लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किया था। अबुल रहीम खान खाना बैरम खान का बेटा था, पुत्र था। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया। इसने बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया और इस अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा है। मुल्ला 2 प्याजा 2 प्याज खाता था, मजाकिया था, ठीक ना। हकीम हुकाम अकबर के दरबार में बावर्ची था। रिमार्क तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के कहने के बाद भी वे नवरत्न में शामिल नहीं हुए। देखो एक व्यवस्था होती थी मनसबदारी व्यवस्था। यह अकबर की सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदार को पैदल सैनिक को जाट तथा घुड़सवार सैनिक को सवार रखने होते थे। देखो जिसके बदले में अकबर मनसबदारों को वेतन देता था। पैदल सैनिक यानी कि जाट का वेतन प्रति माह 3 रुपये था। घुड़सवार सैनिक का वेतन प्रति माह 20 रुपया था, ठीक। 20 रुपया 20 केजी ऐसा लिखा, 20 रुपया था, ठीक। मनसबदार 3 श्रेणी के होते थे। प्रथम श्रेणी में 12,000 सैनिक, द्वितीय श्रेणी में 7,000 सैनिक, तृतीय श्रेणी में 10 से 20 सैनिक। मनसबदारी की संख्या वास्तविक सैनिकों की संख्या से भिन्न रहती थी। युद्ध के समय सभी मनसबदार अपनी सेना लेकर आते थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास था। अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। राजपूत नीति के तहत अकबर राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। अकबर ने राजपूत राजाओं को जागीरदार तथा पैतृक जागीर भूमि पर शासन का अधिकार दिया और उनके राज का पद भी बना रहा तथा खुद को अकबर सम्राट कहता था। किंतु अकबर ने स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उसके क्षेत्र में मुगल शाही सिक्का प्रचलन करवाया। देखो अब अगले वीडियो में अकबर का सैन्य अभियान देखेंगे।